टू अ वेरी हॉट दिल्ली, जहाँ पे बहुत गर्मी है, ना सिर्फ टेम्परेचर की लेकिन जो डिबेट के लेवल की भी, और वो गर्मी लेके आए हैं इस देश के यूथ। मिरांडा हाउस में हम हैं और यहाँ पे कमाल की डिस्कशन हो रही है। और एक सर प्रैक्टिकल मुद्दे पे अब जाते हैं, जो एक्चुअली तो इधर पे आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, ये तो नॉन स्टॉप चलता रहेगा। एक है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जहाँ पे दोनों तरफ से सहमति आई है। वेरी रेयर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एग्री कर रहे हैं किसी चीज़ पे, इस पे किया है। लेकिन ये बड़ा अनयूजुअल सा बिल है। नॉर्मली जब रिजर्वेशन आती है तो इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाती है किसी भी और चीज़ में, इसमें कोई अलग ही प्रोसेस है। वो क्या है, पहले तो हम सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से समझते हैं। आपको क्या लगता है ये सही है प्रोसेस? एंड देन उसके बाद जो एक्चुअल वुमेन है, जो इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को कैसे देखती हैं? डू दे सी दिस एज अ बिग स्टेप? डू दे सी दिस एज कि कुछ ऐसे बस पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है? वन बाय वन विल गो एंड देन विल गो टू द एक्सपर्ट्स। तो सर अब बताइए। छोटा सा उत्तर दे देता हूं चेतन जी। एक विमेन सर, वो सरकार में अभी तो हैं, अब अगले महीने सरकार में विपक्ष को बुलाया ही क्यों था? मैं इसलिए बारी बारी से चलने दो ना, आप बोल लो सर, अपनी बारी बारी से चलने दो ना, फिर हम जवाब दे देंगे। सॉरी, हमारा तो नारा ही है डरो मत। रिजर्वेशन बिल पर ही बोलिएगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2021 में हमारे यहाँ पर जनगणना होनी थी, क्यों नहीं हुई अभी तक? पूरे विश्व में 50 देशों ने कराई, कोरोना गए आज लगभग 3.5 साल हो गए, क्यों नहीं होती जनगणना? क्यों नहीं कराई आप लोगों ने? क्योंकि आपको केवल वुमेन रिजर्वेशन बिल का राजनीतिक फायदा लेना था, महिलाओं की सशक्तिकरण से आपका कोई लेना देना नहीं था। तमाम बीजेपी के प्रवक्ता महिला सशक्तिकरण में भी हिंदू और मुसलमान लेकर आते हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छिन जाएंगे, इसलिए मुझे वोट दे दो। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। सर अब जवाब दे दूं भाई सर, क्योंकि हम एक स्पेशल विमेन्स जो विमेन्स बिल जो है ये गेम चेंजर, ये बहुत गेम चेंजर। वुमेन रिजर्वेशन में बताता हूं, इनका जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था, जाके जरा उसका ड्राफ्ट देखिएगा। क्या जबरदस्त चाल चली थी पूरे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करने की। उन्होंने कहा था कि वुमेन्स के लिए 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होगी और अगली बार वो बदल जाएंगी। मतलब जो भी सांसद बनेगा, वो स्त्री हो या पुरुष, उसे पता अगली बार तो मुझे यहां से लड़ना नहीं, तो वहां कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट बार तो रोटेशन में बदल जाएगी। जबकि होता क्या है, जैसे SC ST के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 25 साल तक रिजर्व रहती है ना, तो जो काम कर रहा है उसे मुझे पता है कि मैं लगातार काम करूंगा और मुझे यहां काम करने का मौका मिलेगा। हम जो रिजर्वेशन बिल लाए, हमने कहा 15 साल रहेगा, यानी कोई काम करेगी महिला तो उसे पता है कि अगले 3 बार तक ये महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी रहनी है। इनकी वो थी कि हर बार बदल जानी है। वो वास्तविकता में ये था कि स्टैब्लिश लीडरशिप को खत्म करें, ताकि इनकी जो फेक लीडरशिप क्रिएटेड थी, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर सामने रख के और दूसरी वाली, वो चलती रहे। और दूसरा, मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जमीन पे काम करने वाली महिलाओं से लेके, मुद्रा योजना से लेके, शौचालय से लेके, नल से घर तक से लेके, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज से लेके, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब हुआ? संसद में, नई संसद का पहला नियम था। तो हमने टोटल इंपावरमेंट किया। इसीलिए मैंने स्टार्टअप इंडिया का भी उदाहरण दिया, जहां हमने हर बैंक को कहा, तो हमने टोटल इंपावरमेंट टॉप टू बॉटम करने का प्रयास किया। इनकी तरह नहीं कि केवल एक दिखावा किया और अपना काम पूरा करने में हमने सफलता हासिल की। सुधांशु जी, बच्चे बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो थ्रू दी एक्सपर्ट्स, उसके बाद हम बच्चों को लास्ट वर्ड्स देंगे। तो एक्सपर्ट्स, आपको क्या लगता है, ये जो बोल रहे हैं, ये अपनी अपनी जगह सारे सही हैं, या ये इस वक्त चुनाव का मौसम है तो थोड़ा अलग हो रहा है? सही मानसिकता से, सही सोच से राजनीतिक दल, जैसे यूके में लेबर पार्टी में आप देखेंगे ऐसा हुआ, तो अगर राजनीतिक दलों में इनका स्थान बनेगा तो मुझे लगता है कि जो अब वो सत्ता में आएंगी तो women when they decide better and they decide more responsibly। विजय जी, मैं आपसे एक स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ, ये जैसे जो किसी एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कि एक विमेन के लिए रिजर्वेशन होती है, लेकिन वो विमेन क्या ट्रूली में उसे एम्पावर किया जा रहा है, या फिर वो फला फला की बेटी, फला फला की वाइफ के तौर पे वो ब्रांड किसी मर्द की ब्रांड का ही वो एक्सटेंशन है? एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, दिल्ली में हैं, हर जगह हैं। बिल्कुल ठीक बात आप चेतन जी कह रहे हो, बच्चियों ने भी बहुत अच्छी बात ये कही है, लेकिन वो फर्स्ट फेज है। मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा ही, क्योंकि जब वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, या जैसे पहले हमने SC ST के लिए एम्पावरमेंट किया, तो जो पावरफुल लोग हैं फर्स्ट फेज में वो आगे आएंगे, उसके बाद लगातार आगे आएंगे। आज जो महिलाएं सांसद बन रही हैं या विधायक बन गए, या उससे नीचे के लेवल पर लोकल बॉडीज में जो आ रही हैं, उसमें बहुत बदलाव आया। और 20 साल पहले मैं देख रहा था कि प्रधान पति होते थे, प्रधान सरपंच पति होते थे, अब उसमें बदलाव लगातार आ रहा है और वो बदलाव होगा। और ये जो मिरांडा में बैठे हुए हैं आप लड़कियां, इनको कोई रोक सकता है? इनके पीछे कोई प्रधानपति हो सकता है? लेट्स गो टू द गर्ल्स। गर्ल्स, इंडिया कॉम्प्लिकेटेड जगह है, वुमेन्स एम्पावरमेंट कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आपका वोट, अभी तो आप बिल्कुल इलेक्शन मोड में हो, आपको वोट देना है या दे चुके हो गए या जो भी है, तो कैसे, क्या सोचते हो आप?
हाउ डू यू सी ऑल दिस, ये जो डिस्कशन है, और आप अपना वोट फाइनली क्या बेसिस पे देते हो? हेलो सर, मेरा नाम दीक्षा पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश के ज़िले सिद्धार्थनगर से हूँ। सर सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आप लोग लाख झुनझुने बजा लीजिए विमेन एम्पावरमेंट के नाम के कुछ वोट के कुछ इलेक्शन के कुछ दिन पहले, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी रात को 9 बजे निकलते हैं जब, तो हम डरते हैं। हम ग्रुप में निकलने की बात कही जाती है हमसे, या फिर माता पिता हमें निकलने नहीं देते, हम 10 बार सोचते हैं। तो ये सब की बातें तो मुझे अब समझ नहीं आ रही हैं। और दूसरा सवाल मेरा सुधांशु सर से है कि सर क्या आप किसी महिला को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आगे लाएंगे, और होम मिनिस्ट्री जैसे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो क्या किसी विमेन को मिलेगा इस बार या अगली बार? ठीक है, अच्छा महिला आरक्षण पर कोई सवाल किसी का उठ जाइए, नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम श्रेया सिंह है, मैं बनारस से हूँ। और सर मेरा ये सवाल था कि जो महिला एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, तो ये सच बात है कि जब हम बेस पे बात करते हैं तो भले ही आप कहते हैं कि नहीं 44% रिप्रेजेंटेशन है 44% की, लेकिन जब हम देखते हैं वो 44% किस तरीके से है, तो वो बात सही है कि जो एक मतलब पंचायत का कोई सदस्य तो है जो वो मतलब हमारे लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन असल में कौन कर रहा है? उनका पति कर रहा है। वो सिर्फ साइन कर रही हो, उनकी साइन भी ऐसी है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो साफ साफ समझ में आता है। कोई भी सवाल ठीक है, पर आप लोग अपना वोट, हाउ आर यू वोटिंग? जब आप वोट देने जाते हो, आप बैलेट बॉक्स के अंदर जाते हो, क्या सोचते हो? तो मुझे लगता है, मैं पर्सनली ये सोचती हूँ, जब आज की हालात देखती हूँ, महिला पहलवानों की जो स्थिति देखती हूँ, मणिपुर में जो हुआ, फिर हाथरस में जो हुआ, फिर बनारस में जो हुआ, उसके बाद तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं बढ़ चढ़ के भागीदारी लूँ। शिरीन आप बोलिए, आपको क्या लग रहा है ये सब देख के? आप भी एक वुमेन हो, आप भी एक वर्किंग वुमेन हो, और ये सारी लड़कियाँ आपको रोल मॉडल की तरह देखती होंगी, आप इनको क्या कहना चाहोगे? चेतन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्त है तभी वो आज यहाँ है। ये लड़कियां अपने घर से निकलकर अगर पढ़ रही हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये उस राह में आगे बढ़ रही हैं। मैं अगर एक छोटे से शहर से निकलकर यहाँ आई हूँ, तो इसका मतलब मैं सशक्त हुई हूँ, और ये मुमकिन तभी है जब हमारे देश की सरकारें और हमारी नीतियाँ हमें सपोर्ट करें। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। मुझे लगता है वो शक्ति, वो ताकत हम सब में होती है। और एक टाइम था शिरीन, जब मैं छोटा था ना, जब मैं भी दिल्ली का ही हूँ, तो हम सोचते थे मिरांडा हाउस बड़ा पॉश कॉलेज है, यहाँ सिर्फ साउथ दिल्ली की लड़की आती है। मैं आज आगरा, गोरखपुर, बनारस, कहाँ से यहाँ पे, लाइक इंडिया की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के यहाँ पे लोग हैं, एंड दैट जस्ट शोज कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ रहा है। बहुत सारा काम अभी बाकी भी है, और ये बात क्लियर हो गई कि विमेन वोटर बहुत ज़्यादा हैं और उनका वोट बहुत मैटर करता है, और उनके कुछ बड़े स्पेसिफिक मुद्दे हैं जो बोथ पार्टीज को सुनना पड़ेगा, और एटलीस्ट लगता तो है कि दे डू ट्राई टू एड्रेस देम। दोनों उन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, उसको ऐसे फ्रिवलस नहीं लेते। हो सकता है काम बाकी हो, काम चालू रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।